सिहान गाजी को आखिरकार लाला ने गोली मार दी और इस बार कोई हवा में फायरिंग नहीं हुई। गोली सीधा सिहान के दिल के पार उतर चुकी है। जो सिहान अभी कुछ लम्हे पहले अपनी मोहब्बत का जश्न मना रहा था, अब वो खून में लथपथ जिंदगी और मौत की आखिरी लकीर पर खड़ा है। लेकिन अब आगे क्या होगा? कहानी ने ये खौफनाक मोड़ तब लिया जब सिहान इल्हाम को एलिफ बनाकर बर्थडे पार्टी पर ले गया। वहाँ सबके सामने सिहान ने अपने दिल की बात कह दी, इल्हाम को प्रपोज किया और कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन अभी इस मोहब्बत की गोली चली ही थी कि दूसरी तरफ बदले की आग भड़क उठी। लाला को आखिरकार वो आग लगाने वाला सच पता चल गया कि उसके बेटे का कातिल कोई और नहीं, गाजी यूसुफ का लाडला सिहान गाजी है। फिर क्या था, लाला अपने पूरे लश्कर के साथ वहां पहुंचता है और बिना एक पल जाया किए सिहान के दिल पर गोली दाग देता है। अब यहाँ से पूरी कहानी एक ऐसी दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन है। दिल पर गोली लगने के बाद क्या सिहान की मौत अचानक सबको रुला देगी? क्या सिहान को बचाते हुए इस बार गोली इल्हाम खुद अपने जिस्म पर खा लेगी? क्या इस खौफनाक अंजाम में मौत सिहान की लिखी है या इल्हाम हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी? और अगर सिहान बच गया तो वो लाला से अपने खून का हिसाब कैसे लेगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सिहान को इल्हाम से मोहब्बत होने लगी है। एक तो उसके दिल में एलिफ का दिल धड़क रहा है और दूसरी तरफ इल्हाम हूबहू एलिफ जैसी है। इसलिए सिहान जैसे ही इल्हाम से ये कहता है कि वो एक दिन के लिए एलिफ बन जाए तो इल्हाम के दिल को भी धचका लगता है। लेकिन वो सिहान की खुशी की खातिर ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हो जाती है। सिहान को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि एक तरफ उसकी मोहब्बत की डोर आगे बढ़ रही है तो लाला अब उसकी जिंदगी की डोर खींचने के दर पर है। सिहान अभी अपनी बात मुकम्मल करता है और इल्हाम मान जाती है कि वो एलिफ बनकर आज बर्थडे सेलिब्रेट करेगी तो सिहान भी काफी खुश होता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जकरिया पहुँच जाता है। जकरिया सिहान से कहेगा कि सिहान बाबा आपको मेरे साथ जाना होगा क्योंकि गाजी साहब ने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं बल्कि सर ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अब हर वक्त आपके साथ रहूंगा। आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। शायद आप भूल गए हैं कि हमारे बहुत ज्यादा दुश्मन फैले हुए हैं। सिहान को समझ नहीं आएगा कि आखिर जकरिया बात किस चीज की कर रहा है। सिहान को इस बात का यकीन है कि किसी को भी वलीद खान की मौत का पता नहीं चल सका। सिहान को तो ये तक नहीं पता कि वलीद खान लाला का बेटा है और इसीलिए वो जकरिया को मना कर देगा और कहेगा कि मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है जकरिया, और अगर तुम मेरे आसपास रहे तो वाकई ही मुझे डर लग सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने सर का हुक्म अपने तक ही रखो, मुझ पर चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसी वक्त वो जकरिया को वापस भेज देगा। जकरिया भी जैसे ही घर वापस आएगा तो वो सीधा गाजी यूसुफ के पास जाएगा और कहेगा कि जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार वलीद खान की मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सिहान बाबा का हाथ है। मुझे तो पहले ही इस बात का शक था और अब ये बात यकीन में बदल चुकी है। हमें सिहान बाबा को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं गया था उनके पास लेकिन उन्हें मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी तक हमें इस सच के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उनको आपका मशवरा भी दिया था कि आप मिलना चाहते हैं लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद गाजी अपना फोन निकालेगा और सिहान को फोन मिलाएगा। सिहान जैसे ही फोन उठाएगा तब गाजी कहेगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सिहान, मैं किसी भी किस्म का एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, इसलिए बेहतर यही है कि शाम तक तुम घर पहुँच जाना। सिहान अपने बाप के आगे कुछ भी नहीं कह पाएगा और चुप करके हामी भर देगा। इल्हाम भी रेस्टोरेंट से फारिग होकर घर आएगी और पूरी तरह से एलिफ बन जाएगी। बाल सीधे करेगी, दुपट्टा लेगी और एलिफ की तरह कपड़े पहनकर वहाँ बैठ जाएगी। सिहान जैसे ही घर आएगा तो वो अपने सामने एलिफ को देखकर हैरान रह जाएगा। पहले तो उसकी जान ही निकल जाएगी लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होगा कि ये इल्हाम है तब सिहान इल्हाम के सामने केक रखेगा और कहेगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आज बिल्कुल एलिफ जैसी लग रही हो। वही आंखें, वही बाल, वही कपड़े। मैं एक मिनट के लिए ठटक कर रह गया था कि शायद मेरे सामने एलिफ ही बैठी है। जिसके बाद सिहान एलिफ के साथ केक काटेगा और एलिफ वहीं बैठी रह जाएगी। इल्हाम का दिल अंदर से टूट चुका है। उसे लगता है कि सिहान उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिफ को ढूंढ रहा है। केक काटने के बाद सिहान जैसे ही जाने लगेगा तो वो मुड़कर एलिफ यानी कि इल्हाम से कहेगा कि इल्हाम रात को तैयार रहना क्योंकि अगर एलिफ की बर्थडे थी तो तुम्हारी भी तो बर्थडे है। अच्छे से तैयार होना और इल्हाम ही बनकर आना। मुझे इस बात का दुख है कि
मैं तुम्हें एलिफ बना रहा था, लेकिन तुम तो एलिफ हो ही नहीं, तुम तो इल्हाम हो। इसलिए आज रात हम बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं अभी बाबा से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे कुछ काम कहना है और मुझे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। ये बातें सुनकर इल्हाम के दिल को सुकून पहुंचेगा, जिसके बाद इल्हाम काफी ज्यादा खुश होगी और पूरी तरह से इल्हाम बनकर तैयार होगी। साड़ी पहनेगी, मेकअप करेगी, बाल संवारेगी और पार्टी के लिए तैयार हो जाएगी। और रहा सिहान, वो सीधा अपने घर जाएगा, अपने बाप के पास। गाजी यूसुफ के सामने खड़ा होकर सिहान कहेगा कि मुझे भी आपसे कोई बात करनी थी, लेकिन मेरी बात आपकी बात से ज्यादा जरूरी है। आज मैं एलिफ से मिला, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। आज मैंने उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन बाद में ये सब कुछ करने के बाद मुझे फिर से ये एहसास हो गया कि वो सब कुछ करने के बाद भी एलिफ नहीं थी, बल्कि वो इल्हाम थी। आपने बहुत गलत किया बाबा मेरे साथ, आप मुझे मर जाने देते, लेकिन मेरे दिल पर ये बोझ तो कभी ना रहता ना कि मेरी वजह से एलिफ की जान चली गई। गाजी यूसुफ आगे आएगा और कहेगा कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारी जान खतरे में है और तुम अपने साथ जकरिया को रखने के लिए तैयार तक नहीं हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना सब कुछ करते फिरोगे और मुझे अंदाजा तक नहीं होगा? बाप हूँ तुम्हारा, हर सच हर झूठ सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किसका कत्ल कर दिया है। अब ये मत कहना कि तुमने कोई कत्ल नहीं किया, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुमने उस गेस्ट हाउस की लड़की की खातिर एक आदमी को मार दिया है, उस वलीद खान को मार दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि वलीद खान कौन था? वलीद खान लाला का बेटा है और तुमने लाला के बेटे को मार दिया है सिहान गाजी। और अब भी अगर तुमने जकरिया को अपने साथ रखने से इनकार किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा, तुम्हें लॉक करके इसी घर में बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लाला को जल्द या बदीर ये सच पता चल जाएगा कि उसके बेटे का कातिल कोई और नहीं बल्कि गाजी यूसुफ का बेटा है। और फिर वो अपनी सारी कश्तियां जलाकर मुझे मारने और मेरे बेटे को खत्म करने के लिए पहुंच पाएगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन सिहान मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं लाला से खुद निपट लूंगा, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी किसी लड़की के फड्डे में पड़कर उस आदमी की जान लेने की? सिहान कहेगा कि उस आदमी की घटिया हरकत की वजह से मैंने उसकी जान ली और मुझे कोई दुख नहीं है। वैसे भी ये एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन वो यही डिजर्व करता था। गाजी यूसुफ कहेगा, जानकर खुशी हुई कि तुम भी आज अपने बाप की तरह सोचने लगे हो, लेकिन ये मत भूलो कि लाला कमजोर नहीं है। उसे जैसे ही ये सच पता चलेगा तो वो तुम्हारे पीछे आएगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम सुकून से अब इस घर में रहो। सिहान अपने बाप से कहेगा कि मैं इस घर में कैद होकर नहीं बैठ सकता। अगर आपको लगता है कि जकरिया मेरे साथ रहे तो ठीक है, कल से मैं जकरिया को अपने साथ रख लूंगा। अभी मैं वापस जा रहा हूँ चंदा के घर और मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी है और मैं वो निपटा कर वापस आ जाऊंगा। सिहान अपने बाप की बात मानने पर राजी जरूर हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लाला उसका सच जान चुका है, क्योंकि सिकंदर जाकर लाला को बता देगा कि सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है। पास के ही गेस्ट हाउस के हिस्से से वो सीसीटीवी फुटेज मिली और उसमें पता है आपको कि कौन उस लड़की के साथ भाग कर जा रहा था? कोई और नहीं बल्कि गाजी यूसुफ का बेटा सिहान गाजी। इससे ये बात साबित हो गई है कि सिहान गाजी ने ही आपके बेटे को मारा है। और ये जानने के बाद लाला कहेगा कि मुझे पहले ही शक था कि गाजी यूसुफ का ही हाथ होगा इसमें, और वो सिहान गाजी इतना घटिया निकलेगा मुझे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। लेकिन अभी तक उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मुझे सच पता चल चुका है। अब मैं अपना पहला वार करूंगा और ऐसा वार करूंगा कि सिहान गाजी मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। मैंने अपना बेटा खोया है तो अब गाजी यूसुफ भी अपना बेटा खोएगा। सब लड़कों को तैयार करो और पता करवाओ कि सिहान गाजी इस वक्त कहाँ है। और सिहान गाजी इन चीजों से दूर इल्हाम को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। ना सिर्फ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा बल्कि सिहान इल्हाम से कहेगा कि इल्हाम तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो कि जैसे मेरे इस दिल में धड़कन, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। ये मेरे दिल की वजह से है या फिर तुम्हारा एलिफ के जैसा होने की वजह से, मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ इल्हाम कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही है। और वहीं पर सिहान अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और कहेगा कि इल्हाम मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इल्हाम कहेगी कि इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हो?
जहाँ सिहान इल्हाम से कहेगा कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी से पूछा जाए कि तुम जिंदा कैसे हो, लेकिन ये बात तो सच है कि इल्हाम मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इल्हाम भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी और यहाँ सिहान और इल्हाम मिलकर ना सिर्फ डिनर करेंगे बल्कि बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि सिहान को आखिरकार उसकी मोहब्बत एक दफा फिर मिल चुकी है। इल्हाम भी सब कुछ भुलाकर अब सिहान से मोहब्बत करने लगी है। ये लोग अपनी ही मन मस्तियों में मगन होंगे कि वहाँ पर लाला अपने बंदों को लेकर पहुँच जाएगा। जैसे ही सिहान लाला को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि लाला सच जान चुका है। मुझे लगता है कि यहीं पर लाला सिहान को गोली मार देगा। सिहान की एक भी बात नहीं सुनेगा और उसी वक्त लाला अपनी बंदूक तानेगा और सिहान की जान ले लेगा। गोली चलते ही सिहान के आर पार हो जाएगी। इल्हाम तो ये देखकर हैरान रह जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और सिहान वहीं पर जमीन पर गिर जाएगा। इल्हाम ने तो आज ही सिहान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और सिहान ने भी आज ही इल्हाम को ये बता दिया कि उसे मोहब्बत है और यहीं पर इनकी मोहब्बत की कहानी खत्म कर दी गई। मुझे लगता है कि लाला आगे बढ़ेगा और कहेगा कि तुमने मेरे बेटे की जान ली और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सिहान गाजी, क्योंकि मेरी गोली कभी भी जाया नहीं जाती। जिसके बाद लाला अपने बंदों को लेकर वहां से निकल जाएगा और उसी वक्त जकरिया पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि जकरिया जल्द से जल्द आकर सिहान को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाएगा। हो सकता है कि खुशकिस्मती से सिहान को वो गोली इतनी ज्यादा सवेर किस्म की ना लगी हो, जिसकी वजह से सिहान के बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इल्हाम तो शौक में चली जाएगी। गाजी यूसुफ को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेगा तो उसके कदम मन भर के हो जाएंगे और वो ये सोचने से कासिर हो जाएगा कि आखिर उसकी जिंदगी में उसने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके बेटे को सजाएं मिल रही हैं। पहले दिल की बीमारी, फिर एलिफ की जान और अब एक दफा फिर सिहान की जान खतरे में है। और तब गाजी यूसुफ नीचे बैठेगा और इल्हाम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने एलिफ की जान ली, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मेरा बेटा इस बात से बिल्कुल ही अनजान था, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और जैसे ही उसे इस बारे में शक हुआ वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। प्लीज दुआ करो कि आज मेरा बेटा बच जाए। मुझे लगता है कि सिहान बच जाएगा। इल्हाम के सामने सच कबूल कर लिया जाएगा और उसके बाद ना सिर्फ गाजी यूसुफ को सजा मिलेगी बल्कि सिहान गाजी लाला से खुद बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। लाला की अब खटिया खड़ी करने के लिए सिहान गाजी खुद खड़ा होगा। हो सकता है कि अभी के लिए वो लाला को माफ कर दे, लेकिन लाला को जैसे ही ये पता चलेगा कि सिहान बच चुका है तब वो इल्हाम पर हमला करेगा। ना सिर्फ इल्हाम को उठाएगा बल्कि इल्हाम की जान लेने की भी कोशिश करेगा और तब सिहान आकर लाला की भी जान लेगा और इल्हाम को बचा कर ले जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।